जय हिंद दोस्तों। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉप 30 प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी टॉप 30 प्रश्नों को मैं इस क्लास में लेकर आया हूं, जो कि वन लाइनर की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको लेकर आया हूँ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? जी हाँ दोस्तों, जो कुचिपुड़ी है वह किस राज्य का डांस है या फिर फोक डांस है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का यह एक क्लासिकल डांस है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अगर बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, एसएससी एमटीएस के एग्जाम हुए थे, उसमें बार बार रामकृष्ण मिशन से संबंधित प्रश्नों को मालूम किया गया है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने, भारतीय आंदोलन के पिता कौन थे? अगर यहाँ पर भारतीय आंदोलन के पिता की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, गारो, खासी और जैंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? अगर बात करते हैं गारो, खासी और जैंतिया जनजातियों की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में यह निवास करती है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने, भारत की पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? अगर बात करें भारत की पहली बार जनगणना की, तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे सन 1872 में की गई थी। यह किसके कार्यकाल में की गई थी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यह संपन्न की गई थी। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने है, भारत में नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और भारत में नियमित जनगणना में किसके कार्यकाल में यह संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में यह संपन्न हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? अगर बात करते हैं नीति आयोग के गठन की, तो 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की जाती है। तो अनुच्छेद 169 आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों, सुचेता कृपलानी जो है भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और भारत की भी किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, ये आपको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने है, समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने, भारत छोड़ो या फिर क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो अगर यहाँ पर ये नारे की बात करते हैं तो यूसुफ मेहर अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किया गया था? अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात करते हैं तो सन 1896 में यह किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 13, भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करते हैं तो गॉडविन ऑस्टिन, या जिसको हम केटू के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? अगर किसी भारतीय राज्य की पहली राज्यपाल की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थी या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं? अगर सागर माथा की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रेडियो धर्मिता या जिसको हम रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्केरेल ने जो है रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? या रेडियो एक्टिविटी की इकाई की बात करते हैं तो क्यूरी जो है इसकी इकाई हो जाएगी। प्रश्न नंबर 18 है, एसीई शब्द किस खेल में संबंधित है? अगर एस शब्द की बात करते हैं तो लॉन टेनिस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 आप लोगों के सामने है, चिकन पॉक्स जिसको हम छोटी माता के नाम से जानते हैं, यह किसके द्वारा होती है? तो इसको आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको छोटी माता किसके द्वारा होती है तो यहाँ पर आपको याद रखना है
वेरिसेला वायरस के द्वारा यह होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है स्मॉल पॉक्स, या जिसको हम चेचक के नाम से जानते हैं या बड़ी माता के नाम से जानते हैं। इसके होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस यहाँ पर आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पर वेरिसेला वायरस था चिकन पॉक्स के लिए, जिसको हम छोटी माता कहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है स्मॉल पॉक्स के लिए, जिसको हम बड़ी माता या चेचक कहते हैं, उसके लिए वेरियोला वायरस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? अगर गंगा नदी की बात करते हैं तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 23, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के क्रांति के समय पर भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 25, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो बारडोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। प्रश्न नंबर 26 है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये प्रश्न भी आपका बार बार परीक्षाओं में मालूम किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 27, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो आपको याद रख लेना है, जैनुल आबदीन जो है कश्मीर का शासक है, जिसको हम कश्मीर के अकबर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 28 आप लोगों के सामने है, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है या उच्च न्यायालय है? तो भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट आप लोगों को याद कर लेने हैं। प्रश्न नंबर 29 आप लोगों के सामने है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो J.L. बेयर्ड जो है इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और प्रश्न नंबर 30 आप लोगों के सामने है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन B और C जो है जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद कर लेना है। तो दोस्तों ये टॉप 30 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था, जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि रिपीट होते हैं। उन सभी प्रश्नों को मैंने इन टॉप 30 प्रश्नों में शामिल किया था। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।